नमस्कार, मैं हरीश कुमार। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसका नाम पश्चिमी विक्षोभ क्यों पड़ा? ये घटना अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत में देखने को मिलती है। ये रहा मैप पे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का हिस्सा। यहाँ पे शीतकाल में वर्षा होती है। जब शीतकाल में वर्षा होती है, पश्चिम विक्षोभ का जन्म इसके पश्चिम अर्थात अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, उत्तर भारत के पश्चिम में अर्थात यहाँ ये भूमध्य सागर के आसपास से इसकी उत्पत्ति होती है। इस कारण हम इसे पश्चिम विक्षोभ कहते हैं। नॉर्मली भारत का प्रायद्वीप मान लेते हैं। गर्मियों के समय में हमें पता होता है भारत में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं से होती है। ये भारत का प्रायद्वीप है और गर्मियों के समय में दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा होती है। परंतु ठंडी के समय में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा केवल कोरोमंडल तट, तमिलनाडु तट पर होती है। ठंडियों में ये एरो आप देख रहे होंगे, ये एरो जो है इस तरह से दिखाया गया है। ये उत्तर पूर्वी मानसून है जो ठंडियों में सक्रिय होता है और इससे वर्षा सिर्फ यहाँ कोरोमंडल तट पे होती है। कोरोमंडल तट पे क्योंकि हवाएं जो हैं स्थलीय भाग से चलने के कारण नमी ग्रहण नहीं कर पाती। अब जब ये हवाएं उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं तो थोड़ी बहुत नमी धारण करके ये कोरोमंडल तट या लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्षा करती हैं। ये तो हो गया दक्षिण भारत में जो शीतकाल में वर्षा होती है, मगर इसी समय उत्तर भारत में भी वर्षा होती है। उत्तर भारत में भी वर्षा होती है जो नहीं होनी चाहिए, वह अचानक से उपस्थित हो रही है, इसलिए हम इसको विक्षोभ या डिस्टर्बेंस कहते हैं। उत्तर भारत में भी ये वर्षा होती है, इसलिए इसको विक्षोभ या डिस्टर्बेंस कहा जाता है। ठंडी के समय में हमें यह घटना देखने को मिलती है। बहुत जगह मिलता है कि यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर है। तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। यह बहुत ही सामान्य है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट के कारण। स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट स्थल की अपेक्षा जल का ज़्यादा होता है, मतलब जल ज़्यादा समय लेगा गर्म होने में और ज़्यादा समय लेगा ठंडा होने में स्थल की तुलना में। इसीलिए समुद्रीय तटीय क्षेत्रों में जल समीर, स्थल समीर जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। पश्चिम विक्षोभ की घटना उत्तरी गोलार्ध में हो रही है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल है, अर्थात सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है। इस अक्षांश की तुलना में अधिक गर्मी है। यहाँ इस अक्षांश पे अधिक ठंडी है, इस पे अधिक इसकी तुलना में यहाँ अधिक गर्मी है। ठीक है। स्पेसिफिक हीट जल का अधिक होता है, अर्थात इस प्रदेश में स्थल बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाएगा। इस प्रदेश में स्थल बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाएगा। ये जो स्थलीय भाग है भूमध्य सागर के चारों ओर, ये बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाएगा। मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि ओशियन में तुलनात्मक रूप से लो प्रेशर, मतलब यहाँ पे तुलनात्मक रूप से भूमध्य सागर में ये लो प्रेशर होगा इसकी अपेक्षा, इसके स्थलीय भाग की अपेक्षा। पश्चिमी जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम क्या होता है? क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये दोनों गोलार्धों में 20 अक्षांश से ध्रुवों के बीच 7 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य चलती है।
इसमें शीर्ष और गर्त का निर्माण होता है, जहाँ पर प्रति चक्रवातीय और चक्रवाती दशाएं उत्पन्न होती हैं। जेट स्ट्रीम में जब भी शीर्ष जेट स्ट्रीम में जब भी शीर्ष और गर्त वाली स्थिति यहाँ आ जाती है, नीचे से लो प्रेशर बना हुआ है, यहाँ नीचे यहाँ पे लो प्रेशर है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है और यहाँ पे जेट स्ट्रीम इस तरह से चलती है। यहाँ लो प्रेशर बना हुआ है, जब गर्त और शीर्ष की स्थिति आती है तो यहाँ से नीचे से ये नमी ग्रहण कर लेता है जेट स्ट्रीम। इसी तरह ये काला सागर से और कैस्पियन सागर से भी नमी धारण करता है और आगे चल के ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत में ये प्रवेश करता है और भारत में ये हिमालय से टकराकर ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक ये हिमालय के दक्षिण में और एक उत्तर में निकल जाता है। जब ये हिमालय के दक्षिण में आता है तो यहीं पे ये वर्षा होती है। ये आप जेट स्ट्रीम देख रहे होंगे, ये मियांडर की तरह चलता है। ये रहा, यहाँ से चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात बनते हैं, शीतोष्ण चक्रवात, और ये धीरे धीरे बढ़ते हुए ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए उत्तर भारत में आके ये वर्षा करते थे। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव। अब इसका प्रभाव क्या है? सबसे पहला प्रभाव तो है ये हमारे रेनफॉल पैटर्न में बदलाव लाता है, क्योंकि जुलाई अगस्त, एक मिनट, ये हाँ ये देखिए, जुलाई अगस्त सितंबर ये है 3 महीने, यहाँ पे वर्षा अधिक होती है। साथ ही साथ दूसरी अधिकतम वर्षा हमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में प्राप्त होती है। यह पश्चिम विक्षोभ के कारण ही संभव है। अगर पश्चिम विक्षोभ के कारण वर्षा हो रही है तो वर्षा अच्छी होती है, परंतु कभी कभी हल्की वर्षा तो कभी अत्यधिक वर्षा होती है। हल्की वर्षा के कारण रबी की फसलों, ये रबी की फसलें हैं, गेहूँ, मटर, जौ, चना, रबी की फसलों को लाभ पहुंचता है। हैवी वर्षा से बाढ़, हिमपात, भूस्खलन, हिमस्खलन आदि घटनाएं भी होती हैं। यह था पश्चिम विक्षोभ और उसका प्रभाव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।